आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के दिल के करीब है। क्या भगवान सच में सुनते हैं कि हम उनसे क्या चाहते हैं? और क्या हमें हमेशा वही मिलता है जो हम मांगते हैं? श्री कृष्ण ने इस बारे में बहुत गहरी बातें बताई हैं। उन्होंने समझाया है कि भगवान हमारी इच्छाओं को कैसे पूरा करते हैं और हमें अपनी इच्छाओं को सही तरीके से कैसे समझना चाहिए। इस कहानी में हम देखेंगे कि क्यों कुछ लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जो भगवान से पूरे दिल, सच्ची भावना और अटूट विश्वास के साथ मांगते हैं, जबकि दूसरे लोग निराश हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में आएगा और धन की मुश्किल दूर हो जाएगी। साथ ही तरक्की के कई नए रास्ते खुलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि भगवान की नजर से मांगने और पाने का सच क्या है। ये कहानी दीपक नाम के एक युवा भक्त की है। दीपक बचपन से ही भगवान में बहुत विश्वास रखता था और हमेशा उनसे अपनी जरूरतें मांगता रहता था, लेकिन उसे कई बार निराशा भी हुई। एक दिन दीपक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं भगवान से हर रोज मांगता हूं, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता, ऐसा क्यों? गुरु ने उसे एक गुप्त कथा सुनाई। इस कहानी में श्री कृष्ण की बातें छिपी हुई थीं, जो बताएंगी कि असली मांग क्या होती है और भगवान अपनी मर्जी से हमें वही क्यों देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। एक बार दीपक नाम का एक लड़का था। वो बचपन से ही भगवान पर अटूट विश्वास रखता था। हर सुबह से शाम तक वो भगवान से अपनी जरूरतें मांगता रहता था। नौकरी में सफलता, धन धान्य, सुख शांति, वो हर छोटी बड़ी चीज के लिए प्रार्थना करता था। पर जिंदगी में कई बार उसे निराशा हाथ लगी। कभी कभी तो वो सोचता कि भगवान उसकी सुनते क्यों नहीं है, उसने तो सब कुछ मांगा था। एक दिन दीपक ने अपने गुरु से मिलने का फैसला किया। वो उनसे पूछना चाहता था कि भगवान उसकी बातें क्यों नहीं सुनते। जब उसने गुरु से ये सवाल पूछा तो गुरु मुस्कुराए और बोले, दीपक, भगवान से मांगना इतना आसान नहीं होता, ये एक कला है जिसे समझना जरूरी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे मन की उलझनें दूर कर देगी। गुरु ने आगे कहा कि भगवान से मांगना सिर्फ शब्दों से नहीं होता, बल्कि मन की सच्चाई से जुड़ा होता है। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण और उनके बचपन के दोस्त सुदामा की कहानी सुनाई। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। उनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, लेकिन उनके दिल में भगवान कृष्ण के लिए बहुत प्यार था। एक दिन उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने दोस्त कृष्ण से मिलना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण उनकी मदद जरूर करेंगे। सुदामा के पास कृष्ण के लिए एक छोटा सा तोहफा था, थोड़े से चावल, जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से बचाए थे। जब सुदामा ने कृष्ण से बात की तो उन्होंने सच्चाई से बात की। उन्होंने कोई बड़ी या छोटी मांग नहीं की, न ही उन्होंने दौलत या सुख मांगा। उन्होंने विनम्रता, प्रेम और श्रद्धा से कृष्ण को अपनी जरूरतें बताईं। कृष्ण ने वो मुट्ठी भर चावल बहुत प्यार से स्वीकार किए और सुदामा की गरीबी दूर करने के लिए अद्भुत उपाय किए। कृष्ण ने उन्हें वो सब कुछ दिया जिसकी उन्हें सच में जरूरत थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान से मांगना सिर्फ चीजें या सुख शांति पाने के लिए नहीं है। सच्ची मांग दिल से आती है, जो विश्वास, प्रेम और समर्पण से भरी होती है। कई बार हम भगवान से सिर्फ चीजें मांगते हैं, पैसा, नौकरी, शोहरत, लेकिन भगवान हमें वही देते हैं जो हमारी आत्मा के लिए सही होता है। कभी कभी वे हमें उन चीजों से बचाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि भगवान की सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना उनसे मांगना। भगवान ने हमें यह भी सिखाया है कि कर्म करना हमारा धर्म है और हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुभुर माते संगोस्त्व कर्मणि, जिसका मतलब है कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो हमें अपने काम पूरे मन और ईमानदारी से करने चाहिए। फल का भरोसा भगवान पर छोड़ देना चाहिए। असली सफलता और शांति तभी मिलती है जब हम अपना काम करते रहें और भगवान की इच्छा पर विश्वास रखें। दीपक ने गुरु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि अब से वो भगवान से सिर्फ सुख नहीं मांगेगा, बल्कि धैर्य, समझदारी और सही राह दिखाने की गुजारिश करेगा। उसने अपने कामों को ईमानदारी से करना शुरू किया और अपनी जिंदगी में सब्र रखने लगा। धीरे धीरे दीपक की जिंदगी में बदलाव आने लगा। जो काम नामुमकिन लगते थे वो होने लगे। निराशा की जगह उम्मीद ने ले ली। उसने जाना कि भगवान ने उसे वो दिया जो उसके लिए सही था, न कि सिर्फ वो जो उसने मांगा था।
दोस्तों, ये कहानी हम सभी को यही संदेश देती है कि भगवान उन सभी की सुनते हैं जो उनसे मांगते हैं, लेकिन मांग सच्ची और सही होनी चाहिए। हमें अपने मन को साफ रखना चाहिए, विश्वास बनाए रखना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारी आत्मा के विकास के लिए सही होता है। कभी कभी वे हमें उन चीजों से बचाते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। इसलिए जब कभी आपकी इच्छा पूरी ना हो तो निराश मत होइए। ये भगवान का एक तरीका है हमें धैर्य और विश्वास सिखाने का। इसलिए अपने हर काम में भगवान को याद करें, उनसे सच्चे मन से जुड़ें और विश्वास रखें कि वे हमेशा आपके साथ हैं। आपके मन में जो भी प्रार्थना है वो जरूर पूरी होगी, लेकिन आपके कर्मों और भगवान की मर्जी के अनुसार। इसलिए भगवान से मांगते रहिए, लेकिन पूरे दिल से, सही भाव से और अपना काम करते रहिए। आपकी हर मांग सुनी जाएगी और आपको सही समय पर सही फल मिलेगा। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।